हे गाइस, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से इन्वेस्टिंग के आइडियाज़ के कनेक्शन में इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें अच्छे रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टिंग की किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन बातों को इग्नोर करना चाहिए। तो बेसिकली लाइफ की हर सिचुएशन में जैसे कि होता है कि हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है और ना कि उन चीज़ों पे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी हमें उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और ना कि उन चीज़ों पे जो मार्केट पे डिपेंड करती है। अब हम ये तो डिसाइड कर नहीं सकते कि हमारे स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेंगे मार्केट में, क्या उनके प्राइस बहुत जल्दी राइज़ अप हो जाएंगे जिससे कि हम उन्हें सेल कर सकें हाई प्राइस पे, क्या उनके प्राइस एक हफ़्ते के अंदर राइज़ होंगे या एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर या उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उन पर फोकस करते हैं और यही ऑथर भी रेकमेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और उससे हम अच्छे रिटर्न्स भी गेन कर सकते हैं। तो पहली जो चीज़ ऑथर बताते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में है वो हमारा ब्रोकरेज कॉस्ट्स है। ब्रोकरेज कॉस्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं रेयरली ट्रेड करके और पेशेंटली ट्रेड करके। कम ट्रेडिंग करो, पेशेंटली करो। और तीसरी चीज़ चीपली ट्रेडिंग करके, यानी कि कम कॉस्ट पे ट्रेडिंग करके। तो जितने कम कॉस्ट पे हम अपने स्टॉक्स को बाय करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि उतने हाई प्राइस पे हम उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन केयरफुली एनालिसिस के साथ ही स्टॉक्स को बाय करना है जिसकी रियल में बिज़नेस वैल्यू अच्छी हो और इसी कारण उसकी पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली बनी रहेगी उसके हाई प्राइस होने की। सेकेंड थिंग जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा ओनरशिप कॉस्ट। तो ये कैसे कर सकते हैं कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स को बाय ना करें जिसके ये एनुअल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड थिंग जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर हम अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे प्रेडिक्शंस ना लगाएं मार्केट की और बल्कि रियलिटी के बेसिस पे लगाएं तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस को कम कर देगा। और इसके लिए ऑथर एक बुक भी रेकमेंड करते हैं, कीप इट रियल, जो कि वॉल्टर अपडीग्रेव ने लिखी है। तो इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए आप इस बुक को भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारा रिस्क है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हम अपने एसेट्स का वो पार्ट डिसाइड कर सकते हैं जो कि हमें स्टॉक मार्केट के रिस्क पे लगाना है और ये हम अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करके और उस पर साथ में उसको रीबैलेंसिंग करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारे टैक्स बिल्स। हमारे टैक्स बिल्स को हम कम कर सकते हैं अगर हम डिसाइड कर लें कि स्टॉक होल्डिंग्स को एटलीस्ट एक साल तो हमें होल्ड करके रखना ही है और जब भी पॉसिबल हो तो एटलीस्ट 5 इयर्स तक अगर हम उसे होल्ड करके रखें तो हमारे टैक्स बिल्स काफ़ी कम हो सकते हैं क्योंकि हमारा जो कैपिटल गेन लायबिलिटीज़ है वो कम हो जाएंगी। और नेक्स्ट थिंग जो हम कंट्रोल कर सकते हैं जो कि लास्ट है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा खुद का बिहेवियर, कि हम अपने आप को कितने कंट्रोल में रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हो जाते हैं मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस तो नहीं हो जाते हैं और मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग हम अपने स्टॉक्स को सेल अप तो नहीं कर देते हैं बिना वजह या बिना केयरफुल एनालिसिस किए अपने खुद के माइंड के बेसिस पे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें कंट्रोल करनी है, यानी कि अपने खुद का बिहेवियर। जैसे कि ऑथर खुद कहते भी हैं कि इन्वेस्टिंग एक स्पोर्ट या वॉर नहीं है जिसमें आपको दूसरों को हराना है। इन्वेस्टिंग इसलिए की जाती है कि आपको प्रॉपर अर्निंग्स हो। अब जो प्रॉपर अर्निंग्स चाहते हैं वो आपको हो, इसलिए इन्वेस्टिंग की जाती है। तो इन्वेस्टिंग एक ऐसा गेम होता है जैसे कि ऑथर बताते हैं कि जिसमें आपको दूसरों को बीट नहीं करना होता है उनके गेम में, बल्कि अपने गेम में अपने आप को कंट्रोल करना होता है। तो ये इन्वेस्टिंग के आइडियाज़ थे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से। होप ये आपको काफ़ी यूज़फुल होंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अच्छे पाएंगे इन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए। और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बहुत ही अच्छी बुक है इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। इवन वॉरेन बफेट भी इसे रेकमेंड करते हैं आई मीन। तो आप अगर इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं और इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड या ऐसी किसी बुक से रिलेटेड, सेल्फ डेवलपमेंट बुक से रिलेटेड,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।